Good morning to all. Welcome to class 12 फिजिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने तुम्हें बताया था सेकंड चैप्टर में कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर के बारे में हम तुम्हें समझाए थे। उसमें हमने तुम्हें बताया था, एक बार रिवाइज करा देते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या कैपेसिटर C इक्वल टू V अपॉन V। ओके, ये होता है। ठीक है, C इक्वल टू Q अपॉन V बिकॉज if V given charge is given to a conductor then Q is proportional to rise in the potential of conductor। जैसे ही किसी कैपेसिटर को या कंडक्टर को हम चार्ज देते चले जाएंगे उसका पोटेंशियल का लेवल राइज करता चला जाता है, और जैसे जैसे चार्ज दोगे पोटेंशियल राइज करेगा, यानी Q is proportional to V then Q इक्वल टू होता है C into V और C इक्वल टू होगा तुम्हारा Q upon V। ये हम तुमको पढ़ा चुके हैं। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटर। इसके बाद हम तुम्हें बताया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स कैपेसिटर्स की इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज होती है। ठीक है, इसके बीच में हम एयर भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, ओके, और अगर ये एयर स्पेस है ना, बिटवीन द प्लेट एयर है, देन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस एयर कैपेसिटर, दिस इज द डिस्टेंस D एंड द एरिया ऑफ दिस प्लेट्स है ना। हम चाहे तो इस तरीके से इसके एरिया को कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स A है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स है और ये कैपेसिटर की नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स है। ठीक है, और इसका एरिया ऑफ द कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या हो A। तो इसका कैपेसिटेंस हमने ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर पर, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। एंड इफ द मीडियम इज फिल्ड, द मीडियम इज फिल्ड है ना, एंड द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज K, देन व्हाट इज द इफेक्ट, then the capacitance निकलता था C equal to K epsilon naught A upon D। ठीक है, this is the relation। ये हम प्रीवियस चैप्टर में तुमको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके थे। and this formula clearly indicates that capacitance directly proportional depend on C is proportional to area। okay, C is proportional to area, C is proportional to distance between the plates, and in inverse manner C is inversely proportional to distance, and C is also directly proportional to the dielectric constant of the medium। On these factors capacitance of a parallel plate capacitor depend। ठीक है, ये लेक्चर हम तुमको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके थे। नाउ न्यू टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor partially filled। now आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। partially filled with a dielectric slab। okay, partially filled with a dielectric slab of thickness T, ओके। आज हमारा ये हेड है और इस हेडिंग के तहत हम प्रूफ करेंगे कि कैपेसिटेंस C इक्वल टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन A। दिस इज ओके, ये हमको आज प्रूफ करना है। वी हैव टू राइट दिस। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ओके, इस हेडिंग को हटा देते हैं। ना डायग्राम इज दिस, इसका जो फिगर है वो इस तरीके से आएगा। एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, इसकी ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड प्लेट इज इक्वली नेगेटिवली चार्ज। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एयर बिटवीन द प्लेट इज D। नाउ वी इंट्रोड्यूस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T। ये कोई हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, इसका थिकनेस हमने लिया कितना T, एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम इज टेकन K। दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर।
Now there are two types of electric field and two distances. One distance in air, this is the distance in air, and this distance in air is d minus t. Okay, and in the medium the distance is t. So two electric field are there. यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा एयर में होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इन मीडियम। ओके, ये हमें फिगर में मेंशन करना होगा। वन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एयर एंड सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन मीडियम। ओके, इस तरीके से हम ये मेंशन कर सकते हैं। सो देयर आर टू पोटेंशियल, वन पोटेंशियल इन एयर एंड सेकंड पोटेंशियल इन मीडियम, and the total potential will be equal to the sum of these two potential. So our aim is to find out first the potential difference between the plate of capacitor. Okay, so now we have to write this step here. Electric potential between the plates of capacitor, between the plates of capacitor in air. First we calculate the potential in air. So the formula of potential is potential in air. We can write this. So potential in air equal to, potential equal to, we know that potential equal to formula होता है V equal to E into distance. ओके, यहाँ पर पोटेंशियल इन एयर V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, वी कैन राइट दिस इनटू डिस्टेंस इन एयर इज d minus t. सी फिगर, दिस इज द लेफ्ट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज d एंड मीडियम का डिस्टेंस t हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो एयर का डिस्टेंस कितना निकलेगा, d minus t, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर between the plate is, by Gauss's law we derive electric field equal to surface charge density upon epsilon naught. We can also place this here into d minus t. Okay, so this is the potential in air, this is equation 1. In the same manner we calculate the potential in medium. So now next step is electric potential, okay, potential in dielectric slab. Medium is dielectric slab of thickness t. We can also write this, of thickness t, means to say potential V in medium and V in medium equal to electric field in medium. Okay, electric field in medium into distance in medium t. And we know that V in medium, this is the electric field now in medium, and medium dielectric constant K, so this electric field equal to sigma upon epsilon naught into K, where K is the dielectric constant of medium and into T. And we also know that this sigma is surface charge density of the plates. This is equation 2. So now we calculate easily total potential between the plates of capacitor will be equal to the sum of these two potentials. So next step is total potential. ऊपर, so total potential, okay, so total potential between the plates of capacitor. Total potential between the plates of capacitor. V equal to, and this V equal to the sum of these two potentials. So V equal to V in air plus V in medium. Okay. So now placing the value of these two potentials of equation 1 and 2, sigma upon epsilon naught into d minus t plus sigma upon k epsilon naught, we can also write this, into t. Now next step, simple mathematical calculation. So now we can erase this. This is the surface charge
charge density, and we know that surface charge density is sigma equal to charge upon area of the plate. Charge on the plate divided by the area. So place this value here. So potential V equal to Q upon epsilon naught A into T minus T plus Q upon K epsilon naught A into T. Now we take it common. So what is the common here? Q upon epsilon naught A. So here bracket T minus T plus देखो क्या आएगा T upon K. So this is the potential between the plates of capacitor. Equation we can write as 3. Now our target is to find out the potential between the plates of capacitor. We can calculate this. Now capacitance. So capacitance C equal to basic formula charge on the plate divided by the total potential. On placing the value of potential here. So what is the result? On placing the value of potential here. So capacitance C equal to, okay, so C equal to Q upon V. Q upon V means Q upon epsilon naught A, or here B minus T plus P upon T. So we derive Q से cancel C equal to ऊपर जाएगा epsilon naught A upon D minus T and plus P upon K. So this is the derived result that we want. Okay, this is the capacitance of parallel plate capacitor. Okay, when a dielectric slab of thickness T is introduced between the plates of capacitor, where T is the thickness of the slab and K is the dielectric constant of the slab, medium of the slab. Okay, epsilon naught into permittivity of free space, A is the area of the place. Okay, this. Now some cases are there जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. वो केसेस यहीं से रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, जैसे स्पेशल केसेस. पहला केस स्पेशल केसेस. ओके, स्पेशल केसेस. केस नंबर 1, जैसे हम अगर पूरे के पूरे मीडियम को कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच में पूरे के पूरे स्पेस को कंप्लीटली फिल्ड कर दें. कंप्लीटली फिल्ड करने का मतलब है D इज इक्वल टू T, है ना, होल है ना, कंप्लीटली फिल्ड. यानी अगर कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच ये मीडियम पूरी तरह फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, तो इसका मतलब है देन वी राइट T इक्वल टू D, एंड व्हेन T इक्वल टू D वी कैन राइट, वी प्लेस हियर वैल्यू, देन C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T. ओके, एंड प्लस T की जगह क्या रखेंगे D अपॉन K. ये कैंसिल होगा, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा K ऊपर चला जाएगा, ये 0 है ना, D अपॉन K, ये ऊपर जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T. और ये रिजल्ट हम तुम्हें कल बताया कि जब कंप्लीटली फिल्ड मीडियम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T. देखो ये वही रिजल्ट आ गया है जब कंप्लीटली फिल्ड, जब पहले हमने पार्शियली फिल्ड किया उसी से हमने इस रिजल्ट को रिप्रोड्यूस कर लिया. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. सेकंड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. सेकंड केस यहां पर ये है, सेकंड केस ये है कि सपोज मेटेलिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस. ओके, यानी यहां पर हम मेटेलिक स्लैब को रखते हैं, मेटेलिक स्लैब. ठीक, अगर हम यहां पर मेटेलिक स्लैब रखते हैं तो हम जानते हैं कि फॉर कंडक्टिंग मेटल या कंडक्टिंग स्लैब जो होता है, उस कंडक्टिंग स्लैब के लिए K की वैल्यू बहुत लार्ज होती है. इतना लार्ज होता है इनफाइनाइट, दैट विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट. सो व्हेन वी प्लेस द वैल्यू ऑफ K मेटेलिक स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब के लिए K की वैल्यू को इनफाइनाइट यहां प्लेस करोगे, तो जब P की वैल्यू को K से और इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे, दिस स्टेप बिकम्स होल स्टेप. This whole step becomes 0. So C equal to epsilon naught A upon D minus T plus
t अपॉन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से डिवाइड करने पे स्टेप क्या होगा 0। इसका मतलब है कि c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t। दिस इज द रिजल्ट व्हेन द कंडक्टिंग स्लैब इज पार्शियली इंक्लूडेड। अगर हम मेटल की स्लैब को, मेटल की किसी शीट को पार्शियली फ्री थिकनेस की स्लैब को या शीट को मीडियम के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच रखते हैं तब कैपेसिटेंस का निकालना। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन याद। ओके, इस लेक्चर में ये पॉइंट था द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड मीडियम इज पार्शियली फ्री। ओके, इसको इस लेक्चर में एक कंप्लीट तैयार करें, इसके नोट्स बनाएं। ठीक।